Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। बहुत दिनों के बाद आज फिर से हमारी मुलाकात हुई है और आज हम एक ऐसे थिंकर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसने डाउट की लिमिट को इतना पुश किया जितना हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया था। लिटरली, इनफैक्ट हिज फिलॉसफी इज रिवॉल्विंग around a doubt. And interestingly, he used method of doubt as a tool to achieve the knowledge which is beyond doubt. And this thinker is known as father of modern rationalism. प्लेटो के बाद यदि रैशनलिज्म का कोई भी इतना बड़ा विद्वान हुआ है तो वो कौन है? रेने डेकार्ट. He challenged everything. He doubted everything. He even doubted mathematical knowledge. Mathematical knowledge को भी डेकार्ट ने डाउट किया in order to get the knowledge which is beyond doubt. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डेकार्ट की पूरी फिलॉसफी को अच्छे से समझेंगे और उसका मॉडर्न लाइफ में क्या एप्लीकेशन हो सकता है उसको भी अच्छे से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कि फिलॉसफी का जो बैच, जून बैच अभी जो शुरू हुआ था, उसके एडमिशंस क्लोज होने वाले हैं। 16 जून को एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो आप में से जो भी बच्चे फिलॉसफी पढ़ना चाहते हैं, फिलॉसफी ऑप्शनल लेना चाहते हैं, जल्दी से अपना फिलॉसफी का ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करना चाहते हैं अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज। और सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं, इस बैच के जो फीचर्स हैं वो सिर्फ फिलॉसफी, ऐसा नहीं है कि आपको 500 मार्क्स पेपर 1 एंड पेपर 2 पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आप अच्छे से जानते हैं कि एथिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, तो आपको एथिक्स एनरिचमेंट यहाँ पे होता है और प्लस एसे राइटिंग, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल जो एसेज आ रहे हैं वो फिलॉसफिकल एसेज आते हैं, तो ऐसे में भी आपको हेल्प करवाई जाएगी। इनफैक्ट ऐसे आपको दूसरी क्लासेस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिलॉसफी ऑप्शनल पढ़ने के बाद में। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं फिलॉसफी ऑप्शनल में वो SU लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट 16 जून को ये बैच क्लोज हो जाएगा, तो आप जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कि किस तरीके से डेकार्ट ने, है ना, अपने जो उस समय पे जो धारणाएं थी, जो डोगमास थे, उन सबको चैलेंज किया और मेथड ऑफ डाउट को अपना टूल बनाया। ठीक है, देखो डेकार्ट बाय प्रोफेशन वाज अ मैथमेटिशियन। ठीक है, एंड डेकार्ट एनालाइज्ड वन थिंग दैट इन द फील्ड ऑफ मैथ्स और इन द फील्ड ऑफ लॉजिक जो नॉलेज वहां पे है वो सर्टेन नॉलेज, जो नॉलेज है ये क्या है? सर्टेन नॉलेज। ये नॉलेज यूनिवर्सल नॉलेज, सर्टेन नॉलेज, यूनिवर्सल नॉलेज की यहां पे बात होती है। ठीक है, एक नेसेसरी नॉलेज की बात होती है। 2+2 कोई भी व्यक्ति करेगा तो वो 4 ही आएगा, 5 नहीं आएगा। चाहे वो बच्चा करे, चाहे वो बुजुर्ग करे, या कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, 2+2 सब लोगों के लिए 4 होगा। डेकार्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि मैथ्स या लॉजिक में जब हम जाते हैं तो वहां पे हमें नॉलेज में सर्टेनिटी, यूनिवर्सैलिटी, नेसेसिटी देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ यदि फिलॉसफी की फील्ड में हम देखें, सो देयर इज नॉट अ सिंगल नॉलेज व्हिच इज देयर इज नॉट अ सिंगल नॉलेज which is universal, yes or no, which is certain or necessary। ना तो वो यूनिवर्सल है, ना सर्टेन है, ना नेसेसरी है। तो डेकार्ट ने कहा कि यार इतनी सब्जेक्टिविटी फिलॉसफी की फील्ड में है क्यों, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? ठीक है, तो सबसे पहले डेकार्ट ने कहा कि यार मैथमेटिक्स में क्या है कि मैथमेटिक्स में यहां पर कुछ एक्सियोम्स होती हैं, कुछ सेल्फ एविडेंट ट्रुथ्स होते हैं।
सेल्फ एविडेंट ट्रुथ कहां पर होते हैं? मैथ्स में, ठीक है। लेकिन यदि आप फिलॉसफी में आओगे, सो देयर इज नो एक्सियोम, यहां पे कोई एक्सियोम नहीं है, सेल्फ एविडेंट ट्रुथ नहीं है। तो डेकार्ट ने कहा कि यार सबसे पहले यदि मैं सेल्फ एविडेंट ट्रुथ दैट इज एक्सियोम फिलॉसफी में भी ले आता हूं, तो उसके बेसिस पे मैं डिड्यूस करता चला जाऊंगा। जैसे कि आप देखें तो एक एक्सियोम a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab, ये क्या हो गया? आपका एक्सियोम हो गया। अब इसके बेसिस पे आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, आपको एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। डेकार्ट ने कहा यार मैथ्स में ऐसी चीजें हैं, फिलॉसफी में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना फिलॉसफी में कोई एक्सियोम ढूंढी जाए। यदि हम फिलॉसफी में एक ऐसा सेल्फ एविडेंट ट्रुथ ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिलॉसफी का भी जो नॉलेज है वो सर्टेन हो जाएगा। फिलॉसफी में भी हमें यूनिवर्सल नॉलेज, सर्टेन नॉलेज और आप बोल सकते हो नेसेसरी नॉलेज मिल जाएगा, जो कि आपको कहां की फील्ड में मिलता है? मैथ्स में मिलता है, लॉजिक में मिलता है। तो डेकार्ट ने कहा कि इस नॉलेज को हम कैसे प्राप्त करें, क्योंकि जितना भी नॉलेज है वो तो डाउटफुल नॉलेज है। डेकार्ट ने कहा कि यार इसको प्राप्त करने के लिए मेरे पास जो एक टूल है वो है मैथमेटिकल, वो है मेथड ऑफ डाउट, ठीक है। वो क्या है? मेथड ऑफ डाउट। मेथड ऑफ डाउट का मतलब ये है कि डेकार्ट ने कहा कि यार हमें चाहिए अनडाउटेबल नॉलेज, ठीक है। तो क्यों ना हम हर एक चीज पे डाउट करना शुरू करें। इसकी वजह से हम जितना भी डाउटफुल नॉलेज है वो सब एलिमिनेट कर देंगे, और लास्ट में जो बचेगा वो क्या होगा? सर्टेन नॉलेज, अनडाउटफुल नॉलेज या सेल्फ एविडेंट ट्रुथ। तो डेकार्ट ने कौन सी मेथड अपनाई? मेथड ऑफ डाउट, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि दिस मेथड इज नथिंग बट वन ऑफ द एपिस्टेमोलॉजिकल टूल बाय डेकार्ट या एपिस्टेमोलॉजिकल टूल ऑफ डेकार्ट, वेयर ही स्टार्टेड डाउटिंग ईच एंड एवरीथिंग। उसने हर चीज पे डाउट करना शुरू किया। आप देखिए उसने किस किस पे डाउट किया? सेंसरी एक्सपीरियंस, जो आपके सेंस एक्सपीरियंस है, डेकार्ट ने उस पर डाउट किया कि हो सकता है यार कि मैं सेंस एक्सपीरियंस मेरे खराब हो गए हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं कुछ देख रहा हूं लेकिन मुझे आंखों में कुछ बीमारी है, मोतियाबिंद है, कंजक्टिवाइटिस है, या कोई और कुछ डिजीज हो गई है जिससे मुझे ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है। नाइट ब्लाइंडनेस है, रात में मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, वहां पर प्रॉपर रोशनी नहीं है, लाइटनिंग कंडीशन नहीं है, तो भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में मुझे जो सेंसेस होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। ये तो आंख की बात हो गई एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि सेंसरी नॉलेज हमेशा डाउटफुल नॉलेज होता है, ये कहना है डेकार्ट का। डेकार्ट कहते हैं कि यार एक बात बताओ, आपका हाथ ऑलरेडी बहुत ठंडा है, आपने बर्फ से निकाला था, और अब आप किसी गर्म चीज को छुओ, आपको उतना गर्म नहीं लगेगा, जबकि वो अच्छा खासा गर्म है। लेकिन आपने अभी क्या किया हुआ है? आपका हाथ बहुत ज्यादा ठंडा है, बर्फ के संपर्क में था, इस वजह से अब आप कोई भी चीज छुओगे तो आपको उतनी गर्म नहीं लगेगी। इसका मतलब ये कि सेंसरी जो एक्सपीरियंस है वो डाउटफुल होता है। आंख की बात हो गई, स्किन की, हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं और पांचों ही सेंस ऑर्गन डाउटफुल नॉलेज देंगे, चाहे वो आंख हो गई, चाहे वो त्वचा हो गई जिससे टच का एहसास होता है, सूंघने का ले लीजिए, आपको बहुत ज्यादा जुकाम है, आपको समझ में नहीं आएगा कि घर में क्या बन रहा है। लेकिन यदि आपकी आंख, नाक वगैरह अच्छी है ना, कोई जुकाम नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कंजेशन नहीं है, नेसल कंजेशन, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, क्या बन रहा है, खुशबू आ जाएगी। मतलब सेंसरी एक्सपीरियंस डाउटफुल नॉलेज देता है। डेकार्ट ने कहा कि डाउट सेंसरी एक्सपीरियंस। डेकार्ट ने कहा कि भाई जितना भी सेंसरी एक्सपीरियंस है ये डाउटफुल नॉलेज है, यहां से मुझे सेल्फ एविडेंट ट्रुथ तो नहीं आएगा।
डेकार्ट डाउटेड वेकिंग एक्सपीरियंस। एक होता है ड्रीम, हम ड्रीम में होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही ड्रीम से और ड्रीम में होते हैं तो हमें वो असली या रियलिटी दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही हमें आके कोई जगा देता है, मम्मी ने आके जगा दिया, हम बढ़िया अच्छे ड्रीम में थे, बाइक चला रहे थे और मम्मी ने आके जगा दिया तो अरे घर पे लेटे हुए हैं और मम्मी चिल्ला रही है। उसने कहा ये भी आप वेकिंग अप जो एक्सपीरियंस है इसको भी डाउट किया जाए। Immediate perception is filtered out. We cannot know the certainty from within a dream that we are not dreaming. क्योंकि जब तक हम ड्रीम में थे तब तक हमें लग रहा था कि हम यही रियलिटी है। डेकार्ट कहता है कि हो सकता है आपको अब जो आपको लग रहा है कि आप वेकिंग अप स्टेट में हो ये भी एक प्रकार का ड्रीम हो। उसने कहा इसको भी हटाओ। यहां से भी आपको कोई नॉलेज मिलता है, मतलब वो सर्टेन नहीं है, डाउटफुल है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप अभी भी सपने में ही, ठीक है। तीसरा आते हैं मैथमेटिकल ट्रुथ। डेकार्ट यहां पे कहते हैं मैथमेटिकल ट्रुथ पे तो डाउट नहीं करना चाहिए, बट डेकार्ट इज डाउटिंग मैथमेटिकल ट्रुथ। डेकार्ट कहते हैं कि हो सकता है कि इविल डीमन कंजंक्चर, डेकार्ट ने एक बात कही थी, इविल डीमन कंजंक्चर। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि एक पावरफुल डीमन आया हो और उसने मुझे डिसीव कर दिया हो और 2 + 2 5 करवा दिया हो। तो डेकार्ट इसको भी डाउट कर देते हैं, मैथमेटिकल नॉलेज को भी। ये बोलते हैं कि हो सकता है 2 + 2 5 हो गया हो, कोई डीमन ने आके मुझे डिसीव किया हो। तो डेकार्ट सेंसरी एक्सपीरियंस, वेकिंग अप एक्सपीरियंस, मैथमेटिकल ट्रुथ सबको डाउट करते हैं। He doubted each and everything, ठीक है, in order to achieve certain truth which is beyond doubt। और लास्ट में डेकार्ट कहते हैं कि I cannot doubt the doubting itself। मैं सिर्फ एक चीज डाउट नहीं कर सकता हूं कि मैं खुद डाउट कर रहा हूं, ठीक है। I cannot doubt the doubting process, yeah, I cannot doubting the doubt the doubting itself। Even evil या demon come to deceive me, but to deceive me there must be someone, there must be a someone in order to be deceived, and who is that someone, है ना। तो यहां पे डेकार्ट कहते हैं कि डाउटिंग इन्वॉल्व व्हाट, थिंकिंग, और डाउटिंग और थिंकिंग इज ए कॉन्शियस प्रोसेस। सही बात है। डेकार्ट कहते हैं कि यार आई कैन नॉट डाउट द डाउटिंग इटसेल्फ एंड दैट इज व्हाई आई डाउट, देयरफॉर आई एग्जिस्ट। आई डाउट, देयरफॉर आई exist, and that is why I think therefore I exist, या I think therefore I am, that is cogito ergo sum। I think therefore I am। डेकार्ट कहते हैं कि यार ये चीज को मैं डिनाई नहीं कर सकता, ये चीज को मैं डाउट नहीं कर सकता। आप मतलब हर चीज को डाउट कर लो, लेकिन आप डाउटिंग को डाउट थोड़ी ना कर पाओगे। आपको ये पता है कि मैं डाउट कर रहा हूं, यहां तक कि डेकार्ट कहते हैं कि डीमन भी आ जाए और डीमन आके आपको डिसीव भी करे, लेकिन डिसीव करने के लिए एक तो डिसीवर होगा और एक डिसीव्ड होगा। मतलब कोई ना कोई तो है वहां पे जिसको डीमन डिसीव कर रहा है। वो कौन है? वो कोगिटो है, कोजिटो। कोजिटो का मतलब है देयर इज सम थिंकिंग और सम कॉन्शियस कंपोनेंट which cannot be doubted, क्योंकि डाउटिंग इज ए कॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर सिर्फ कॉन्शियसनेस ही क्यों प्रूफ हुई यहां से आपका बॉडी क्यों नहीं प्रूफ हुआ? डेकार्ट कहते हैं कि ओनली कॉन्शियसनेस कैन प्रूव द डाउटिंग, या डाउटिंग कैन प्रूव द कॉन्शियसनेस। आपका बॉडी, मटेरियल बॉडी इसको प्रूफ नहीं कर पाएगा, ठीक है। वॉकिंग प्रूफ कर देगा कि हाँ मटेरियल बॉडी चल रही है ना, लेकिन थिंकिंग तो कॉन्शियस कंपोनेंट से ही होगी ना। डेकार्ट कहते हैं
cogito ergo sum, I think therefore I am, या I think therefore I exist. I think therefore I exist. Descartes कहते हैं this is the axiom. This is first self-evident truth. ये है मेरा first self-evident truth, which can never be doubted. It is clear and distinct. इसको मैं डाउट नहीं कर सकता. ठीक है? तो सबसे पहली चीज क्या है? डेकार्ट ने कहां से स्टार्ट किया था? आप बताओ. डेकार्ट स्टार्टेड कि भाई मैथमेटिक्स में पूरा जो नॉलेज है वो सर्टेन है. फिलॉसफी में कोई भी नॉलेज सर्टेन क्यों नहीं है? डेकार्ट ने कहा यार सर्टेन लेकर के आते हैं. सो ही स्टार्टेड डाउटिंग ईच एंड एवरीथिंग. उन्होंने खुद के लिए रूल्स भी बनाए थे, है ना? दीज आर सर्टेन रूल्स, है ना? डेकार्ट ने कहा ये रूल्स थे कि नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग एज ट्रू अनलेस इट इज क्लियर एंड डिस्टिंक्ट. जब तक कोई सी भी चीज क्लियर या डिस्टिंक्ट ना हो उसको एक्सेप्ट मत करो. सेकंड, कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्ट हो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो. तीसरा, लॉजिकली सिंपल प्रोसेस से स्टार्ट करो, कॉम्प्लेक्स तक चले जाओ. और लास्ट, आपका जो क्राइटेरिया होगा, आपका जो सर्वे होगा, आपका जो डाउट करने का तरीका होगा वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा, यूनिवर्सल होगा. व्हेन यू पुश द मेथड ऑफ डाउट अप टू इट्स मैक्सिमम लिमिट, आप जब इस मेथड ऑफ डाउट को, मतलब आप डाउटिंग प्रोसेस को यूनिवर्सली अप्लाई करोगे, कॉम्प्रिहेंसिवली अप्लाई करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली एक चीज रियलाइज होगी कि आई कैन नॉट डाउट माई सेल्फ. माई सेल्फ मीन्स आई कैन नॉट डाउट डाउटिंग इट सेल्फ. एंड डाउटिंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग, एंड थिंकिंग मीन्स cogito ergo sum, that is I think therefore I am. मैं सब चीज पे डाउट कर सकता हूं but I can not doubt the doubting. ठीक है? So what is first self evident truth? That is cogito ergo sum. डेकार्ट ने कहा कि अब मेरे पास में आ गया है सेल्फ एविडेंट ट्रुथ. अब यहां से मैं जितनी भी बातें कहूंगा वो सब सच होगी. अब पहली चीज ये बताओ आप कि डेकार्ट ने जब ये बोला कि दिस इज वन ऑफ द एक्सियोम, क्या ये एक्सियोम एक्सपीरियंस के बेसिस पे है या ये रीजनिंग के बेसिस पे है? क्या आपको सेंस एक्सपीरियंस से ये पता चला था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम? नहीं, है ना? क्योंकि सेंस एक्सपीरियंस तो डाउटफुल नॉलेज आपको देता है. तो सेंस एक्सपीरियंस से हमें जितना भी नॉलेज मिला वो तो डाउटफुल नॉलेज है. ये आपको आया रीजनिंग से या डिडक्शन से. डेकार्ट कहते हैं कि when we will push the method of doubt up to its termination, up to its culmination, है ना? culmination तक लेके जाएंगे, maximum extent तक जाएंगे, when and then something will revealed to us intuitively या deductively. तो ये कौन सा नॉलेज है? ये डिडक्टिव नॉलेज है. इसमें एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं है. इसमें किसका रोल है? रीजन का रोल है ना? इसमें लॉजिक का रोल है. ठीक है? ये एक इंट्यूशन है. यहाँ पे एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं है. डेकार्ट कहते हैं कि एक्सपीरियंस से हमें जितना भी नॉलेज मिलता है वो डाउटफुल नॉलेज होता है. रीजन से हमें जो नॉलेज मिलता है वो कौन सा नॉलेज होता है? वो यूनिवर्सल होता है, सर्टेन नॉलेज होता है. एंड दैट इज व्हाई डेकार्ट इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न रैशनलिज्म. रैशनलिज्म एक ऐसी बिलीफ है जो ये कहती है कि हमारा जो नॉलेज है, हम जब पैदा होते हैं बाय बर्थ, देयर आर सर्टेन आइडियाज व्हिच आर इनेट इन अस. जो नॉलेज है वो हमारे दिमाग में पहले से ही है, वो कहीं बाहर से नहीं आता है. हम उन आइडियाज के साथ जन्म लेते हैं. ठीक है? तो डेकार्ट यहां पे जब, है ना, इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ इनेट आइडियाज या नेटिविस्ट व्यू. इसे नेटिविस्ट व्यू भी कहा जाता है या थ्योरी ऑफ इनेट आइडियाज कहा जाता है. आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. ठीक है? आगे यहां से बढ़ेंगे तो आपको और चीजें समझ में आएंगी. फॉर एग्जाम्पल, डेकार्ट कहते हैं कि देखो मेरे पास आ गया अब सेल्फ एविडेंट ट्रुथ, दैट इज एक्सियोम. व्हाट इज फर्स्ट एक्सियोम? कोजिटो.
यहां पे कोजिटो का मतलब कॉन्शियसनेस, ठीक है। सिर्फ कॉन्शियसनेस ही प्रूव कर सकता है डाउट, ठीक है। तो ठीक है, कोजिटो आ गया, फर्स्ट सेल्फ एविडेंट ट्रुथ आ गया। अब डेकार्ट कहते हैं कि मे बी इस कॉन्शियसनेस में मुझे सबसे पहला जो आइडिया, मैंने आपको कहा थ्योरी ऑफ इनेट आइडिया, डेकार्ट मानते हैं नेटिविस्ट व्यू में, और नेटिविस्ट व्यू बोलता है कि बाय बर्थ हम कुछ आइडियाज के साथ पैदा होते हैं। तो कुछ जो आइडियाज हैं, डेकार्ट कहते हैं कि आई हैव ए क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया इन माय माइंड दैट गॉड एग्जिस्ट। डेकार्ट कहते हैं कि ये क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया है मेरे दिमाग में, कोजिटो में, क्योंकि ये एक्सियोम है, यहां से जो भी चीज डिराइव होगी वो सर्टेन होगी। तो पहला जो ट्रुथ डेकार्ट डिराइव करते हैं वो करते हैं आई हैव ए क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया इन माय माइंड दैट गॉड एग्जिस्ट, हैंस गॉड एग्जिस्ट। ये रैशनलिज्म है। यहां पे एक्सपीरियंस का रोल जीरो है। डेकार्ट ने कहा कि गॉड एग्जिस्ट, तो गॉड एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट? एक्सपीरियंस नहीं है। आई हैव ए क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया इन माय माइंड दैट गॉड एग्जिस्ट। This idea of God cannot be created by a normal human being. हमारी क्या ताकत कि हम गॉड का आइडिया किसी के दिमाग में डालते हैं? It is only God who put that idea in my mind. Hence God exists. ठीक है, इसको बोलते हैं डिडक्शन इन द फील्ड ऑफ फिलॉसफी। दूसरा डेकार्ट कहते हैं कि आई हैव ए क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया दैट एक्सटर्नल वर्ल्ड एग्जिस्ट। Who put that idea? God. And God cannot deceive me. Hence, external world exists. ठीक है। तीसरा, डेकार्ट कहते हैं कि I have a clear and distinct idea of two relative substance. डेकार्ट कहते हैं कि first substance is God, ultimate substance है, और दो relative substance भी है, that is mind and body. ये दो चीजें भी exist करती हैं। डेकार्ट कहते हैं कि माइंड दैट इज रेस कोजिटेंस एंड मैटर दैट इज रेस एक्सटेंसा, ये दो चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। आई हैव ए क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया। हु पुट दैट आइडिया? गॉड हैज पुट दैट आइडिया इन माय माइंड, हैंस दीस थिंग्स आल्सो एग्जिस्ट। तो डेकार्ट क्रिएटेड मल्टीपल सब्सटेंस। ही सेड दैट गॉड इज द अल्टीमेट सब्सटेंस। गॉड क्या है? अल्टीमेट सब्सटेंस है, इंडिपेंडेंट सब्सटेंस है, अनलिमिटेड सब्सटेंस है। लेकिन देयर आर टू रिलेटिव सब्सटेंस। कौन कौन से? आपके माइंड और बॉडी, और दो अलग अलग हैं, दोनों की डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक आप रेस कोजिटेंस, माइंड का एसेंशियल एट्रीब्यूट है थॉट, कॉन्शियसनेस, एक्सटेंडेड नहीं है, नॉन एक्सटेंडेड है, यूनिटरी है, डिविजिबल नहीं है, ठीक है। कॉन्शियस है, नॉट बाउंड बाय द बॉडीली टाइम, सटल है, इनविजिबल है। लेकिन आप बॉडी का देखिए, मैटर का देखिए, मैटर क्या है? एसेंशियल एट्रीब्यूट इज एक्सटेंशन, फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करता है, डिविजिबल है, अनकॉन्शियस है, ठीक है। डेकार्ट कहता है कि हम जो इंडिविजुअल हैं वो माइंड और बॉडी का ही तो कॉम्बिनेशन है। दो रिलेटिव सब्सटेंस से मिलकर के आप और मैं, हम सब बने हुए हैं, ठीक है। तो डेकार्ट ने फर्स्ट सेल्फ एविडेंट ट्रुथ क्या था? कोजिटो एर्गो सम। He established that cogito is there. It can never be doubted. And whatever will come out of cogito, he will going to accept it. That is God. He said God exists. He said external world exists. He said mind-body dualism exists. Why exist? Because they are coming out of the first self-axiom, first self-evident truth. तो वो गलत हो ही नहीं सकता। अब प्रॉब्लम आती है, डेकार्ट से पूछा है, डेकार्ट एक बात बताओ, माइंड और बॉडी दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, दोनों की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कैसे करते हैं? क्योंकि हमारे जो कॉमन एक्सपीरियंस हैं वहां पे कोई भी इंडिविजुअल है, जैसे कि मैं खुद हूं, आप खुद हो, आप अपने आप को देखिए, आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, ठीक है। और आपका माइंड जो भी एक्टिविटी करने का सोचता है आपकी बॉडी वो करती है। लाइक मैंने अभी सोचा कि मैं ये हैंड, मेरे जो एक्सप्रेशन है, मेरे जेस्चर है, इस प्रकार से होंगे, तो वो उसने किया,
मतलब माइंड और बॉडी इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है, बहुत अच्छे से, दोनों का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। तो जो पूछने वाले थे उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ, माइंड और बॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली ऑपोजिट है, एक एक्सटेंडेड है तो एक अनएक्सटेंडेड है, एक कॉन्शियस है तो एक अनकॉन्शियस है, एक डिविजिबल है तो एक इनडिविजिबल है। तो इनका इंटरेक्शन कैसे होता है? डेकार्ट फंस गए यहाँ पे, लेकिन फिर भी डेकार्ट ने कोशिश करी कि यार मैं एक ऐसा आंसर दे दूं जो सेटिस्फैक्टरी हो। तो डेकार्ट का जो मॉडल है उसे कहते हैं इंटरेक्शनिज्म या थ्योरी ऑफ पीनियल ग्लैंड। डेकार्ट कहते हैं कि यार हम सब लोगों के माइंड में एक ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड। दिस पीनियल ग्लैंड इज द सीट ऑफ माइंड और कॉन्शियस सब्सटेंस, और वहां पे पीनियल ग्लैंड में आपका माइंड बैठा हुआ है और ये माइंड और बॉडी वहां पे इंटरेक्ट करते हैं। डेकार्ट ने एनालॉजी भी दी कि जिस प्रकार से हॉर्स और हॉर्स राइडर, घोड़ा होता है, घुड़सवार होता है, और घुड़सवार के मूवमेंट के आधार पर घोड़ा अपनी स्पीड कम ज्यादा कर लेता है। दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं, लेकिन इंटरेक्ट करती हैं या नहीं आपस में। उसी तरीके से माइंड और बॉडी दो अलग अलग एंटिटी हैं, लेकिन ये पीनियल ग्लैंड में आकर के इंटरेक्ट करती है। एंड दिस मॉडल इज नोन एज इंटरेक्शनिज्म और थ्योरी ऑफ पीनियल ग्लैंड, ठीक है। हालांकि इस मॉडल को बहुत सीवियरली क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन डेकार्ट वाज द फर्स्ट थिंकर हु एस्टैब्लिश्ड माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म इन द मॉडर्न टाइम। आगे चल करके इनफैक्ट आज तक वेस्टर्न फिलॉसफी में ये कंटेम्पररी फिलॉसफी भी आ चुकी है, यहां पे भी माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म का प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है, जो बातें डेकार्ट ने रखी थी। इवन स्ट्रॉसन आपके सिलेबस में लास्ट थिंकर है, वो भी इस बात को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको डेकार्ट के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं कि जो भी बच्चे फिलॉसफी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 16 तारीख को एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो SU लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। Study IQ IAS, making India smarter and better.